झारखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जिस एग्ज़ाम को लेकर तमाम विवाद हो रहे थे, जिसको लेकर कई दिनों से वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे, अनशन पर लोग बैठे थे, जेएसएससी सीजीएल, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। और ये भी कहा गया है टीडीपीएल जिस एग्ज़ाम एजेंसी को लेकर विवाद था, उसने जितने भी एग्ज़ाम कराए थे, जितने भी रिजल्ट जारी किए थे, उन सबको कैंसिल किया जाएगा और 2014 के बाद जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। सीआईडी जांच कर रही है। और क्या क्या अपडेट है नेहा? देखिए, पहली बात तो ये है रजत की झारखंड के छात्रों की ये बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पिछले 24 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे लगातार तमाम छात्र। मांग की जा रही थी कि जो भी अनियमितताएं हैं जेपीएससी और जेएसएससी में उन्हें ठीक किया जाए। और टीडीपीएल जैसे कि आपने बताया, ये एक प्राइवेट एजेंसी है, इसका पूरा नाम टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये काफ़ी विवादों में थी पिछले लंबे समय से। लखनऊ बेस्ड एक प्राइवेट रिक्रूटमेंट ये एजेंसी है। इसे कुछ समय पहले खुद झारखंड सरकार ने ही ब्लैकलिस्ट किया था, लेकिन उसके बाद से डायरेक्ट इसको एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए जो है फिर से असाइन कर दिया गया था और इसको लेकर लगातार विवाद चल रहे थे। अब सरकार ने, देखिए आज जो है कैबिनेट के साथ मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, और अपने कैबिनेट के जो तमाम नेता हैं उनके साथ जो बैठक हुई है उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं हेमंत सोरेन की जो मांगे हैं छात्रों की, झारखंड में जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मान लिया जाए। तो पहले तो जैसा कि आपने बताया कि यही मांग है कि टीडीपीएल द्वारा ये जो कंडक्टेड एग्ज़ाम था जेएसएससी सीजीएल, पहली बात तो इसे कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा वो तमाम परीक्षाएं जो कंडक्ट कराई हैं टीडीपीएल ने, उनको भी अब चाहे रिज़ल्ट है या किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम है, उनको भी कैंसिल करवा दिया गया है। और साथ ही 2014 से लेकर अब तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी बराबर जांच करवाई जाएगी सीआईडी के थ्रू। हालांकि मांग यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो सीबीआई को तमाम इन मुद्दों की जांच सौंपने की वो बात कह रहे थे, लेकिन सीआईडी के थ्रू जांच करने की बात यहाँ पर कही गई है। और जब ये खबर सामने आई है उसके बाद से लेकर ही खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है और जो तमाम छात्र प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे वो काफ़ी संतुष्ट अभी नज़र आ रहे हैं। कई पहली प्रतिक्रियाएँ भी वहाँ से निकल कर सामने आई है। पहले दर्शकों को ये बता देते हैं कि हेमंत सोरेन ने कहा क्या है जब वो इस बैठक से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने क्या अनाउंस किया है, पहले वो दिखा देते हैं। वो आप एक बार सुनिए। टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। इसमें एक चीज़ नेहा मैं और जोड़ देता हूँ कि मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि एग्ज़ाम को कराने की बाकायदा एसओपीज़ बनाई गई थी, जिन्हें फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद से ये तमाम विवाद जन्मा है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर एसओपीज़ को फॉलो किया जाता तो शायद ये परेशानियां ना आती। एक इंडिपेंडेंट पैनल भी बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक पैनल भी बनाया जाएगा। इसमें कहा गया कि पूरे मामले की गहराई से जांच होगी और एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो भी लोग लापरवाह हैं और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे, ये भी यहाँ पर बात कही गई है। और एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगी कि भले ही कुछ स्टूडेंट्स जो है इस फैसले के बाद खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, ये जेएसएससी सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया था और तमाम चीज़ें हो चुकी थी, उनकी तरफ से थोड़ी नाराज़गी भी कहीं ना कहीं इस पर देखने को मिल रही है। वो जिन्होंने मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर किया था, जिन्होंने मेहनत से ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, उनकी तरफ वो थोड़ा नाखुश भी इस फैसले से हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये भी जानकारी आ रही है कि बाकायदा स्टूडेंट ग्रीवेंस पोर्टल बनाया जाएगा, जिसको अमिताभ कौशल, झारखंड कैडर के 2001 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वो इसको हेड करेंगे। माने कि अब अगर स्टूडेंट शिकायतें करते हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए ये बाकायदा पोर्टल बना है, जिससे स्टूडेंट और सरकार आमने सामने संवाद कर सके। रविंद्र जो अनशन पर बैठे हुए थे जी, उनका भी बयान सामने आया है कि वो खुश हैं जो सरकार की पहल है। देवेंद्र महतो जो अनशन पर थे, अभी कुछ टाइम पहले अस्पताल से उनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, उनका कहना है कि सरकार की
जो मांग मानी है उसके बाद अनशन जरूर तोड़ेंगे, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। तो अभी तक का जो ये अपडेट है, बाकी और अपडेट्स आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहे ललन टॉप। मेरे साथ नेहा थी, मेरा नाम रजत है, कैमरे पे शोधित है। शुक्रिया।